जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पीवीएस 24.7 पर। तो कौन किन क्वेश्चन पे आपको ऑब्जेक्शन करना है, बस ये छोटी सी वीडियो आपको देख लेनी है। और मैं ये नहीं कह रहा कि आपको तुरंत ऑब्जेक्शन करना है, आपको कम से कम 1-2 दिन का समय लेना है। कोई जल्दबाजी में आपको ऑब्जेक्शन नहीं करना। मैं पहले आपको क्लियर कर दूँ, जितने भी यूपी पुलिस के हमारे साथी हैं जिनको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, पहली बात तो ये कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको 3 से 4 दिन का समय इसलिए दिया गया है कि आपको रेफरेंस लेना है और रेफरेंस के आधार पर ही आपको ऑब्जेक्शन को सबमिट करना है। और आप अगर ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं तो आपको उसके नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर आप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे तब उसको आपके नंबर नहीं मिलेंगे। यानी कि जितने ज़्यादा ऑब्जेक्शन होंगे किसी एक क्वेश्चन पे, उस क्वेश्चन की सुनवाई होने के चांसेस आपके पास ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। मैं आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस मैं आपको 2-3 मिनट के अंदर अंदर जिन जिन क्वेश्चन पे डाउट है या जिन जिन क्वेश्चन पे आपको ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए, मैं केवल उसके बारे में बात कर लेता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये कि देखिए, हिंदी में 2 क्वेश्चन मुझे मिले हैं, इसके अतिरिक्त रीजनिंग में भी 2 क्वेश्चन है और जीएस के भी 2 क्वेश्चन है। तो कुल मिला के 5 से 6 क्वेश्चन है जिन पे आपको मेरे हिसाब से तो आपको डाउट लगा देना चाहिए, ऑब्जेक्शन लगा देना चाहिए। बाकी रेफरेंस के लिए आपको कम से कम 1 से 2 दिन का वेट करना होगा। और उसका रेफरेंस मैं किसी न किसी प्रकार से, अगर किसी एग्जाम में आया होगा तो मैं रेफरेंस ज़रूर दूंगा कि आपको इस आधार पर आपको ऑब्जेक्शन लगा देना है, ठीक है। सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि आपको कैसे आपको चेक करना है, तो आप सिंपली देखिए, आपको अगर नहीं डाउनलोड करना जानते हैं तो आप कमेंट में जाकर के, कमेंट में लिंक है वहाँ से जाकर के आप चेक कर सकते हैं किस प्रकार से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पे आपको ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए। देखिए, हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहला जो क्वेश्चन वो आपका है हिंदी का एक क्वेश्चन है। इसके अतिरिक्त रीजनिंग में मैंने बता दी, हिंदी के 2 क्वेश्चन है, रीजनिंग में भी 1 से 2 क्वेश्चन है और इसी तरीके से इसी क्रम में आपके जीएस में भी 2 क्वेश्चन है, ठीक है। जो हिंदी में जो सबसे पहला क्वेश्चन वो आपका है अपव्यय वाला। देखिए, अपव्यय वाले क्वेश्चन आप सभी ने देखे होंगे। अपव्यय वाले क्वेश्चन में 2 ऑप्शन आपके उसके सही आ रहे हैं, हालांकि गद्यांश के हिसाब से उसके ऑप्शन सही हैं, लेकिन उसमें एक क्वेश्चन आपके इस पर आपको ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए क्योंकि आपने देखा होगा नवीन सर की जो क्लासेस जिन लोगों ने ली होगी उन्होंने एनालिसिस में बताया था, उसका अपव्यय का अर्थ बताया था उन्होंने, अपव्यय का अर्थ बताया था उन्होंने अधिक खर्च। लेकिन जो बोर्ड की तरफ से आया है उत्तर, उसको उसमें आंसर जो दिया गया है उसका अर्थ दिया गया है फिजूल खर्च। तो आपको इस पे लगा देना चाहिए क्योंकि दोनों ही इसका अर्थ होता है। हालांकि गद्यांश के हिसाब से उसका आंसर फिजूल खर्च सही है आयोग के हिसाब से, लेकिन आपको इस पर ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका ये फिगर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इस पर भी आपको ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए। आयोग के हिसाब से जो आंसर आया है, जहाँ तक मुझे लगता है शायद इसमें कुछ गलती हो सकती है, टेक्स्ट बुक का जो आंसर उससे मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये वाला है। इसके अतिरिक्त एक क्वेश्चन आपका है, एक क्वेश्चन आपका उससे बन रहा है, क्या हुआ, हिंदी का, ठीक है। हिंदी का तो मैंने बता दिया आपका, और हिंदी से ही एक क्वेश्चन और निकल कर आ रहा है जो कि आपने देखा होगा, ये वाला क्वेश्चन। इसमें पूछा था, विशेषण पूछा था। हालांकि इसमें क्वेश्चन में डाउट है और इस पर जो नवीन सर ने जो आंसर बताया था, इसका आंसर महत्व बताया था, मुझे लगता है महत्व बताया था। हालांकि इसका आंसर लाघव भी हो सकता है। क्या रीजन है, जैसे हम लिखते हैं ना लाघव चिन्ह, लाघव का चिन्ह मतलब होता है छोटा, ठीक है। तो लाघव चिन्ह, तो इसका एक आंसर लाघव भी हो सकता है, ठीक है। लाघव भी इसका आंसर हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा होगा, लेकिन इस पर भी एक तरीके से डाउट बन रहा है, ऑब्जेक्शन बन रहा है, तो इस पर भी आप डाउट लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। लाघव भी इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। बाकी आपका क्या सोचना है वो आप अपना ओपिनियन खुद भी रख सकते हैं, ठीक है। मैं नहीं कह रहा कि मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ आपको, बाकी आपके हिसाब से क्या लगता है वो भी आपको कमेंट में मेंशन कर देना है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त ये 2 क्वेश्चन हो गए आपके हिंदी के, और रीजनिंग का मैंने एक क्वेश्चन वो वाला बता दिया, फिगर कटिंग वाला। इसके अतिरिक्त आपके एक क्वेश्चन गलत है इसमें, हाँ, जीएस की बात कर लेते हैं। पहले हम जीएस की, क्योंकि मुझे जीएस के क्वेश्चन से अच्छे से याद है, तो मैं पहले जीएस के क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। हिंदी में और कोई क्वेश्चन मुझे मेरे हिसाब से तो गलत नहीं दिखा मुझे। आपके हिसाब से अगर कोई खर्च गलत लग रहा है, ये वाला क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं, ये वाला, ये गद्यांश वाला। तो गद्यांश में जो अपव्यय का देखिए यहाँ पे अर्थ दिया गया है, इसका अर्थ वाकई में गद्यांश का के हिसाब से फिजूल खर्च होना चाहिए, लेकिन अधिक खर्च भी होता है। अपव्यय का अर्थ अपव्यय का अर्थ अधिक खर्च भी होता है, तो इस पर आपको ऑब्जेक्शन मेरे हिसाब से तो आपको लगा देना चाहिए, ठीक है। जीएस में क्वेश्चन पे उस पर 100% आपको नंबर मिलने वाले हैं, उस पर तो आपको लगाना ही लगाना है। तो करीब करीब 5 से 6 क्वेश्चन आपको निकल कर आए हैं 24 की फर्स्ट शिफ्ट के। और जो अगला जो क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है वो है आपका जीएस की ही बात कर लेते हैं पहले। जीएस में एक क्वेश्चन आपने देखा होगा, महाद्वीप का क्वेश्चन था, जिसमें कि ऑप्शन थे गोंडवाना, पैंजिया और वाल्वनो करके ऑप्शन था, ठीक है। उस पर भी आपको लगा देना है, ठीक है। इसके अतिरिक्त और एक क्वेश्चन आपका है, एक क्वेश्चन और आपका है वो क्या बोलते हैं उसका, एल्बिडो वाला क्वेश्चन, ठीक है। आपने भी देखा होगा एल्बिडो का जो एक क्वेश्चन आपका निकल कर आया था, उसमें भी ऐसा ही कुछ निकल कर आया था, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन तो मुझे सही लगे, लेकिन 2 क्वेश्चन मुझे जीएस में भी लगे कि शायद इस पर भी आपको लगा देना चाहिए, ठीक है।
बाकी आप क्या सोचते हैं, आप तो कमेंट बताना ही है ना। ये वाला क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं, ये पृथ्वी का एल्बिडो काफ़ी हद तक किससे प्रभावित है, तो इसके दो आंसर हैं, पहला वायुमंडल, दूसरा है बादल छा जाने से। ठीक है, तो इसके दोनों ही आंसर सही है। ठीक है, ऐसा नहीं सोचेगा कि इसमें से एक क्वेश्चन से एक आंसर सही। हालांकि आयोग ने इसका आंसर ये दिया है और टेक्स्ट बुक में इसका आंसर यही है, लेकिन इसका आंसर ये भी निकल कर आ रहा है, तो आपको इस पर लगा देना है। ठीक है, एल्बिडो वाले क्वेश्चन पे आपका जो भी क्वेश्चन नंबर होगा वो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। इसके अतिरिक्त एक या दो क्वेश्चन और भी हैं। ये वाला क्वेश्चन, ये पृथ्वी का प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट बड़े महाद्वीप, तो इसमें जो एग्जामपुर वाले साहब ने बताया तो पैंजिया बताया था। इसके अतिरिक्त कुछ चैनल्स ने इसका आंसर गोंडवाना बताया था, लेकिन जो आयोग ने इसका आंसर दिया है वो दिया है वालबारा। ठीक है, तो लगाना हो तो आप इस पर भी लगा सकते हैं, लेकिन बिना रेफरेंस के लगाना सही नहीं होता। लेकिन मैं अगर मुझे रेफरेंस मिलता है तो मैं आपको आज से कल तक आपको रेफरेंस भी दे दूंगा, तो जल्दबाजी नहीं करना, एक दो दिन आपको वेट करना है, उसके बाद ही आपको लगाना है। ठीक है, इसके अतिरिक्त भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट मेंशन जरूर करेंगे। ठीक है, और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगे, और जितने ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगेंगे उतने ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा मिलने वाला है। जिन भी बच्चों ने अपने आंसर आपके यूट्यूब वगैरह से चेक किया था तो उनके नंबर बिल्कुल घटे ही हैं, क्योंकि यूट्यूब पे करीब करीब 3 से 4, 5 से 6 क्वेश्चन गलत कराए गए थे। तो हो सकता है कि आपके नंबर घट गए हो, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का रास्ता नहीं है। जो भी क्वेश्चन है इन पर आपको ऑब्जेक्शन लगाना है, अगर सही होंगे तो आपको बिल्कुल नंबर मिलेंगे, कोई भी पैसा चार्ज वगैरह तो लगने वाला है नहीं, तो आपको लगा देना है, इस पर ऑब्जेक्शन जरूर लगा देना। ठीक है, ऐसा मत सोचिए कि इस पर ऑब्जेक्शन लगाने से आपके नंबर कटने वाले हैं, कुछ नहीं, ये बस केवल आपको इसीलिए दिया गया, लेकिन आपको रीजन देना पड़ेगा कि इसमें क्या गलत है। जैसे कि वो वाला जो ऑप्शन है मैंने हिंदी बताया, तो उसमें आपको लिख देना कि 2 ऑप्शन इसमें सही हैं, बाकी रेफरेंस जो होगा मैं आपको आज से कल तक ढूंढ कर दूंगा। बाकी जो हमारे टीचर्स थे जिन्होंने इसके आंसर कराए थे, उनका भी जिम्मेदारी बनता है कि अगर उन्हें उसका आंसर अगर गलत दिया है, तो अगर गलत नहीं मैं कर रहा हूँ, लेकिन जो भी आंसर दिया उसका रेफरेंस देना चाहिए कि उन्होंने किस आधार पे उसका उत्तर दिया था। ठीक है, बाकी आपके हिसाब से जो भी गलत हो कमेंट मेंशन जरूर करेंगे, और जो भी बच्चे नए हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप किसी भी शिफ्ट के रिगार्डिंग है, आपको अपनी शिफ्ट लिखनी है और कौन सा क्वेश्चन गलत है वो आप कमेंट मेंशन जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।